टोटल सेक्शन थे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। 4 सेक्शन आपके पास आएंगे जे एडवांस में। सेक्शन 1, 2, 3, 4 में से सेक्शन 1 जो था उसमें सिंगल टाइप के आंसर थे। सिंगल टाइप के जो भी आंसर थे वो 4 थे, और उसके अंदर जो आपका एक क्वेश्चन था वो +3 और एक -1 था, और टोटल 12 थे। इसी तरह सेक्शन 2 की बात करें, ध्यान सुनना, सेक्शन 2 3 और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था यहाँ पे, लेकिन गलती से देखो -2 कर रहे थे इसलिए 12 नंबर का था ये। -2 हो रहा था, यानी मल्टीपल क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले सोचना पड़ेगा लल्ला। क्या बोला जल्दी बताओ? मल्टीपल क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा लल्ला। हम्म। इसी तरह से अगर हम देखें सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन आए थे। 6 ऐसे +4 था, लेकिन नॉन इंटीजर में नेगेटिव नहीं था इसमें, नॉन इंटीजर इंटीजर में, ठीक है। सेक्शन 4 जो था इसके अंदर वो मैचिंग कॉलम था। जो पेपर 1 था उसमें मैच द कॉलम आया था, जिसमें से 4 थे, 3 थे और -1 था। तो यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 17 क्वेश्चन थे 60 नंबर के। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें कि ये वाले सिंगल करेक्ट आपके +3 के थे, मैचिंग वाला +3 का था, लेकिन मल्टीपल और नॉन इंटीजर जो था वो आपका, इधर देखो, अगर हम बात करें सेक्शन 1 सिंगल आंसर टाइप, तो 4 वापस से थे, और वही 3 पेपर 2 की बात करें, वही 3 और -1 4, यही इसी तरह से सेक्शन 2 मोर देन 1 था। यहाँ पर पार्शल भी थे, पार्शल मार्किंग थी, यानी कि 3 -2 था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। सेक्शन 3 फिर नॉन इंटीजर थे 6। कहीं ना कहीं जे एडवांस जो है वो, ध्यान सुनो, क्या इस तरह के सवालों को ज़्यादा वेटेज दे रहा है, नॉन इंटीजर टाइप, देखो। और ये आपके 4 सवाल, ठीक है, पैराग्राफ के। तो मैच द कॉलम भी था, पैराग्राफ भी था, इंटीजर भी था, मल्टीपल भी था, सिंगल भी था। ओवरऑल अपना जो जेई का पैटर्न था वैसा का वैसा ही था। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 60 नंबर का ये भी था। इस हिसाब से अगर अपन चलें तो देख सकते हो आप कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 की, तो एक एक सेक्शन को अगर हम ध्यान से समझें तो आप टोटल मल्टीप्लाई कर सकते हो एक सेक्शन से मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल आपका 6 या 18, यानी कि 18 180 नंबर का पेपर है। यानी कि फर्स्ट पेपर भी 180 का है, दूसरा भी 180 का। तो टोटल आपके देख सकते हैं कि आप लगभग आपका कितना हुआ। अब बात करें टफनेस लेवल की, तो देखो सिंगल करेक्ट जो थे, और जो फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर आसान था, सेकंड टफ था। दूसरा, फर्स्ट पेपर की फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो थी वो ओवरऑल फिजिक्स, अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के बोलूँ तो मॉडरेट टू टफ थी, मॉडरेट टू टफ। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को मिलाएं तो मैथ्स सेकंड पेपर की ज़्यादा टफ थी। मैथ्स में अगर हम देखें तो पेपर 1 पेपर 2 में सेकंड पेपर की ज़्यादा टफ थी। ओवरऑल अगर देखें तो मैथ्स टफ थी, ठीक है। यस, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपके थोड़ी सी रिलेटिवली दोनों सब्जेक्ट के इजी थी। और ये हमेशा का एक पैटर्न होता है। बच्चे जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आज मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आपको जेई में रैंक सिर्फ केमिस्ट्री दिलाएगी। केमिस्ट्री क्या होती है, रिलेटिवली आसान आती है। अगर आपने केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर लिया होता है तो आप एकदम से जंप मार जाते हो लल्ला। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर आपने केमिस्ट्री में स्कोर कर लिया है तो आप जल्दी से जंप मार जाते हो अपने नंबर में, और आप तुरंत अच्छी रैंक ला पाते हो। तो जितने भी जेई है 2025 के जो एस्पिरेंट हैं, वो एस्पिरेंट मेरी बात को सुन रहे हैं अगर, तो वो बहुत ध्यान से सुने। क्या ध्यान से सुना है बताओ? कि 2025 में आप ये मिस्टेक नहीं करना है आपको। क्या मिस्टेक? केमिस्ट्री को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाओ। समझ रहे हो बात? एक बच्चा लिख रहा है रिजल्ट के दिन सबके लेवल निकलेंगे। यस, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो बच्चा कह रहा है कि आसान है सिंपल है, वो तो जब उसने अपना लेवल होगा उसके हिसाब से बताया, जब तो मार्क्स आएगा बेटा तब पता चलेगा असलियत तो। क्योंकि जो वो सोच रहा है जरूरी थोड़ी वो आंसर गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर गया है। तो यहाँ पर ये जो भी एनालिसिस है वो बच्चों के फीडबैक पर है। आप समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर जो भी है, बोलो, ये सिर्फ बच्चों के फीडबैक पर है। असलियत तो जब पेपर हाथ में आएगा तब पता चलता है। पक्का? ये बात समझ में आ रही है? आदित्य कह रहे हैं विजय सर फोड़ दिया। सर सच है, केमिस्ट्री इज द की टू आईआईटी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। वाओ,
वेरी गुड, गजब। एक बच्चा बहुत मस्त डायलॉग लिख रहा है कि केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है। गजब डायलॉग है यार ये तो, है। केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है, गजब। डिस्कशन के लिए क्वेश्चंस हमारे पास है नहीं यार, अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आया था मैं, ठीक है ना। हाँ, सीनियर्स का अच्छा गया है, और सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि P4 की केमिस्ट्री टेट्राहेड्रल होती है बेटा, P4, ठीक है जी। आपको कोई क्वेश्चंस याद आ रहा हो इनऑर्गेनिक का तो बता दो, मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली आप बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो एडवांस का पेपर नो डाउट टफ था, मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा। तो फिजिक्स जो थी वो रिलेटिवली मैथ्स और फिजिक्स में कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत टफ थी, ऐसा नहीं था, फिजिक्स इजी थी और केमिस्ट्री सबसे इजी थी। तो अगर रेटिंग वाइज दें तो मैथ सबसे टफ, फिर फिजिक्स आपके, और फिर सबसे सिंपल केमिस्ट्री थी। और सबसे बड़ी बात इस बार जो बच्चों ने बताया वो ये था कि इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा आई थी। ओ माय गॉड, आदित्य लिख रहे हैं कि आईओसी का पूरा पेपर आपके नोट्स में से आया था। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओ माय गॉड, 11th के चैप्टर बहुत खराब है, जो पढ़ा है वो भी भूल गए हैं, क्या करना चाहिए? 11th का रिवीजन करो ना बेटा तुम। सीनियर्स का अच्छा गया, लग रहा है मेरा कुछ नहीं होने वाला, 11th वेस्टेड है। अरे सुबह शुभ, ऐसा थोड़ी होता है, अच्छा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अगले साल आप पढ़ाई करोगे तो बेस्ट है, सब जाएगा। सर पेपर ने ही फोड़ दिया देखो यार, एडवांस था बेटा, अगर हल्के में जाओगे तो फूटोगे, पढ़कर जाना चाहिए था आपको, बिना पढ़े चले गए तो क्या होगा? कट ऑफ क्या जा सकती है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं नॉर्मली कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपके जो है वो देखो 180 प्लस 180, 360 का पेपर था। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो एक नॉर्मल एवरेज अगर हम बात करें तो 35% कट ऑफ होना चाहिए। कितना? 35% कट ऑफ होना चाहिए। तो एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 360 का 35% लगभग 126 होता है। क्या सही लिखा गया मैंने? देख के बताओ, लगभग आपका 126। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ? 126। लेकिन अगर मैं एक बात आपसे ईमानदारी से बोलूं और रिसर्च करके बोलें, तो देखो आप, क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बार का टफ था या पिछले साल का टफ था, तो मुझे आप बता सकते हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, पिछले साल और इस साल में अगर आप ध्यान से देखें तो 2023 से लेके 21 तक अगर हम बात करें, तो जनरली जो आपके कट ऑफ जा रही है वो आपके गई है, देखो ध्यान से देखना इधर कट ऑफ, ठीक है। वो आपके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट जा रही है 10। ईच सब्जेक्ट में कितनी जा रही है? 10, मिनिमम 10, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ईच सब्जेक्ट में अगर कट ऑफ 10 जा रही है, पक्का। और अगर मैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स बोलूँ तो 35 है, लेकिन रिवाइज्ड कट ऑफ जो उन्होंने करी थी जब बाद में, वो आपके 25% गई है। रिवाइज्ड कट ऑफ बोल रहा हूं मैं ये, वैसे तो आपके पहले कितनी थी? इतनी, लेकिन आईटी जेई में सीटें नहीं हो पाई, बच्चे इतने सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उन्होंने रिवाइज्ड जो कट ऑफ है वो आपके लगभग आपके 25% रखी थी, रिवाइज्ड कट ऑफ। मैं सारी लिख देता हूं एक बार। CRL, इस हिसाब से आप दिमाग की बत्ती जला लो, आपको क्या क्या चाहिए देखो। कॉमन रैंक सीआरएल में अगर हम बात करें तो 10 नंबर रखा था उन्होंने, ये आपका लगभग 35 रखा था।
रिवाइज 24 करा था उन्होंने, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे जनरल EWS, ये तो कॉमन CRL है, जनरल EWS की अगर हम बात करें तो लगभग वो गया था आपका 9, ठीक है। यहाँ पर आपका इसमें गया था 31.5 मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, और लगभग आपका रिवाइज्ड उन्होंने किया था तब गया था ये 22.5, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे थे किसकी, OBC की, तो OBC में भी लगभग आपका गया था 9, ठीक है, और लगभग आपका वही 31.5, और ये आपका जो गया था लगभग वो 22 पॉइंट, सेम एज OBC गया था, सेम एज OBC जनरल की तरह, जनरल EWS की तरह। लेकिन जब आप SC की बात कर रहे हैं तो SC की जो रैंक थी वो लगभग 5 पर गई थी, ये लगभग 17.5 पे गई थी, ये लगभग 12.5 पर गई थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम PWD रैंक लिस्ट की बात करें तो PWD रैंक लिस्ट में भी 5 गई थी, ये भी 17.5 गया था, और ये लगभग सिर्फ 12.5 गया था, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम OBC के अंदर भी PWD की बात करें, SC की बात कर ली अपन ने, तो ST के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ST का भी लगभग 5 मार्क्स गया था। तो लगभग अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है कुछ जो मैंने बोला? लगभग अगर मैं इसका परसेंटेज निकाल लूँ तो आपके पास, ठीक है, 24% की बात हो रही है। तो 24% की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 86 आपका जाना चाहिए, यानी कि 126 से 86 के बीच का अगर हम एवरेज ले लें, तो एवरेज अगर हम देखें तो इसका लगभग 126 प्लस 86, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करके देखें तो 106 के आसपास कट ऑफ का अनुमान है। आपका जो मार्क्स होगा वो 106 के आसपास जाएगा, मेरे हिसाब से तो 106 जाना चाहिए लगभग। तो जिन बच्चों का 106 नंबर आ रहा है उनका कट ऑफ क्लियर होने की उम्मीदें हैं। 360 में से 106 नंबर यानी कि 100 के आसपास, यानी कि 50-50 नंबर दोनों सब्जेक्ट में लाने हैं। तो 50-50 नंबर अगर दोनों सब्जेक्ट में आप लाते हो तो क्या आपको लगता है कुछ कर पाएंगे हम? जल्दी बताओ, क्या ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है? अरे भाई कैलकुलेशन सही कि गलत है, जल्दी बताओ। बिल्कुल देख सकते हो IT ड्रीम्स, एडवांस वाला आपके नोट्स लेके बैठा है सर जी। आप में से जितने बच्चे समझदार हैं जल्दी बताओ, ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? लगभग अगर मैं मानता हूँ जो रिवाइज कट ऑफ थी वो 86 थी, जो एक्चुअल कट ऑफ उन्होंने दी थी वो आपके लगभग 35% के हिसाब से 126 नंबर बनते हैं। अब जब 126 नंबर बन रहे हैं और इधर से आपका 86 है, तो अपन इन दोनों का अगर एक एवरेज भी निकालते हैं तो लगभग आपके बनता है 106 नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 100 से 110 के आसपास आएगी। तो कट ऑफ, क्योंकि इस बार टफ था पेपर, एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं, एवरेज बात कर रहे हैं, तो एवरेज रिवाइज्ड कट ऑफ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो वो लगभग आपको चूंकि 23 के हिसाब से ही पेपर आया था, तो 23 के हिसाब से ही अगर आए, बोलो 23 के हिसाब से अगर पेपर आया है तो नो डाउट क्या होगा बताओ? नो डाउट 23 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, इसका मतलब यही आसपास जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी है। और पेपर के बारे में जहाँ तक की बात है, अगर हमारे पास ऑथेंटिकली पहले पेपर पूरा अच्छे से आ जाए उसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस कराएंगे पक्का, बच्चों से मिलके आपके लिए कुछ ना कुछ एक सेशन अरेंज कर लेंगे, है ना। जूम पर एक सेशन लाके बच्चों से रूबरू बात करके, उनसे बात करके आपको अपडेट्स कराते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में वापस, ठीक। बाय, तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय 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 बाय। अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत है ना? चलिए बाय 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 बाय, बिल्कुल बिल्कुल सफिशेंट है, बिल्कुल सफिशेंट है। वाओ, केमिस्ट्री वफादार है, IT का द्वार है, गजब, क्या डायलॉग है यार, गजब, क्या डायलॉग बाजी है, कहाँ से लाते हैं ऐसे? हैं, कितना मस्त डायलॉग कहाँ से लाया हो भाई? हैं, 23 का हार्ड था, 24 का इजी है। नहीं नहीं पुष्पेंद्र, इक्वलेंटी आया है बेटा, है ना। 23-24 बराबर ही आया, वो तभी नंबर आने दो, तुम्हें ऐसा लगता है, वो तो बच्चों के बोलने से लगता है, बच्चे को तो लगता है सारे सही करे मैंने,
बाद में पता लगता है ना एडवांस है। मैं तो अपना डायलॉग यही बोलता हूँ, यही आईटी है। अभी तो आंसर की बनेगी, आंसर की अपलोड करेंगे, उसके बाद जब बच्चों के नंबर आएंगे ना, तब तुम्हें पता लगा कितना हार्ड है। अभी तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ बहुत इजी था, क्योंकि वो तो उनका व्यू दे रहे हैं। और फिर जब आंसर जाता है गलत, तब मैं डायलॉग क्या बोलता हूँ, यही आईटी है। तो अभी आंसर आने दो, तब पता चलेगा इतना आसान नहीं है सब कुछ। अभी तो सब इजी बोलते हैं, और जब आंसर जाते तब पता चले। केमिस्ट्री के अंदर याद नहीं है, जेई मेंस के दौरान भी यही हुआ था। सही हो गया था सर, सही हो गया था, कट ऑफ गई थी 93.23। और कई सारे ऐसे जो कह रहे थे मज़ा आ गया मज़ा आ गया, वो सबसे एक झटके में सलट गए। तो इसलिए ऐसा मत बोलो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।